जो ग्राम प्रधान है यानी कि जो गांव का सर्वेसर है अपने गांव के लिए क्या कर सकता है? अपने गांव के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अपने गांव के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए आज के समय में जो ग्राम प्रधान है, जो सरपंच है, जो मुखिया है, इनको कहा जाता है मिनी चीफ मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, मिनी चीफ मिनिस्टर। जिस तरह से हमारे राज्य में चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरह से वो गांव का समझिए एक चीफ मिनिस्टर है। यानी कि उसको इतना ज़्यादा अधिकार है, उसको इतना ज़्यादा पावर है, उसको इतना सरकारी बजट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि वो बहुत कुछ अपने गाँव के लिए कर सकता है। तो वो कौन कौन से विषयों पर काम कर सकता है? तो उसके लिए उसके जो विषय बनाए गए हैं, तो 73वें संविधान संशोधन में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो उसमें उसको 29 विषय प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को 29 विषय प्राप्त हुए हैं, यानी 29 विषय पे वो काम कर सकता है। जिस तरह से 74वां संविधान संशोधन में जो नगरीय निकाय हैं उनको 16 विषय पे कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, उसी तरह से ग्राम प्रधान जो लोग हैं वो 29 विषय पे अधिकार प्राप्त है कि वो काम कर सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो 29 विषय बहुत बड़े हैं, अगर जितने भी काम है अगर जोड़ दिया जाए तो इन्हीं 29 विषय में वो समाहित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि ये ग्राम प्रधान अपने गाँव के लिए बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते कि वो गांव के करने की जो भावना है उसके अंदर होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अधिकार मिलना बड़ी बात नहीं है, कर्तव्य आपके पूरे होने चाहिए। तो अधिकार तो उसको बहुत सारे मिले, लेकिन वो करते नहीं है। अपना जो है जो दिमाग है वो दूसरे क्षेत्र में उलझा रहता है, तो अपने गाँव के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर आज के समय में बहुत सारे ऐसे ग्राम प्रधान नए नए आ रहे हैं जो कि पढ़े हैं, शिक्षित है और अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। अपने गांव को एक 10 गांवों के बीच में एक डेवलप गांव बनाना चाहते हैं। तो वो एक होता है ना कि प्रतिस्पर्धा हो जाती है, कंपटीशन हो जाती है। तो इस तरह से वो अपने गांव में काम भी करें। खासकर वैसे गांव आपको यूपी के जो वेस्ट है वहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, ईस्ट में भी है लेकिन थोड़ा कम है। और साथ ही साथ हरियाणा चले जाएंगे या फिर आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉडल गाँव निकल रहे हैं कि जो कि अपने गाँव के लिए बहुत कुछ करें। तो उसमें थोड़ी सी एक बात ये भी हो जाती है कि वो जो गाँव है वो थोड़े से छोटे, बहुत मान के चल बहुत छोटे गाँव होते हैं, इसलिए थोड़ा सा डेवलप ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर यूपी में अगर हमारे गाँव की बात करिए तो हमारा गाँव जो है पूरा समझिए तो एशिया का सबसे बड़ा गाँव है। जी हाँ दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा गाँव, अगर गूगल पे अपन सर्च करेंगे तो आपको पता चले कि एशिया का सबसे बड़ा गाँव कौन सा है, तो हमारा गाँव ये है। और अगर गाँव के और भी आसपास के जो गाँव कहे जाए तो बहुत बड़े बड़े गाँव हैं हमारे गाँव से सटे हुए। जो गाँव है रेतीपुर है, शेरपुर है, और भी जो गाँव है वो बहुत बड़े बड़े गाँव हैं। उनकी पॉपुलेशन आप देखेंगे तो छोटे छोटे गाँव मिला दें तो 10-20 गाँवों से मिल जाएंगे, तो भी इस गाँव के बराबरी नहीं कर पाए, इतने बड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो ज़्यादा उसका क्षेत्रफल भी होगा, और ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्रफल होगा तो वो गाँव काफ़ी बड़ा होगा, और गाँव में जो समस्या है वो भी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि तो गाँव में अगर वर्तमान समय में कहा जाए कि अगर ग्राम प्रधान जल निकासी समस्या को हल कर दे तो काफ़ी ज़्यादा एक कहे तो क्रिटिकल कंडीशन है, नहीं हो सकता। ग्राम प्रधान कितना भी सही हो, अच्छा भी हो, तो वो मानते हैं कि वो बहुत समस्याओं का हल कर सकता है, लेकिन सारी समस्याएं हल नहीं हो सकती। जल निकासी का वो बहुत हद तक समाधान कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो है गांव काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, उनका विस्तार ज़्यादा हो गया है। लेकिन पहले गांव में थे कि हर 10 घर के बीच में एक तालाब हुआ करता था, जहाँ पे लोगों का पानी जो तालाब में जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे तालाब को पाट दिया गया, लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, तो फिर पानी तो जाहिर सी बात है नालियों के माध्यम से जाएगा, और नाली बीच में अगर कहीं पे जाम है, कहीं पे टूटी है, तो फिर दिक्कत तो होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि गांव का अगर ग्राम प्रधान सही मिले, और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं, जो ग्राम सभा में जो वोटर हैं, ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, अगर वो सही है, यानी कि दोनों मिलाकर ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के लोग अगर दोनों मिलकर अगर बेहतर कार्य करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि गांव तो जो है वो सोने का गांव बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि गांव अपने ही विकास से, अपने ही लोगों के विकास से वो गांव डेवलप करेगा, साथ ही साथ जो सेंटर का और जो स्टेट का जो पैसा आएगा वो गांव के विकास में बहुत बड़ा रोल करेगा। तो आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे पैसे दे रही है अपने गांव के लिए, ग्राम पंचायत को विकास के लिए। तो 29 विषय जो दिए गए हैं, तो उनमें से वही विषय है कि आप सड़क की व्यवस्था कर सकते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकते हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर जो और भी जो चीज़ें अपने गांव की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों की आप व्यवस्था कर सकते हैं। ग्राम प्रधान वो कर सकता है। और अगर 29 विषय से कोई भारी विषय है तो उसको भी अगर ग्राम प्रधान चाहे कि नहीं हमारे ग्राम पंचायत की ज़रूरत है, तो उसका एक लिखित पूरा उसका लिखकर अपने डीएम को दे सकता है, और डीएम स्टेट गवर्नमेंट को देकर उसको पास करवा सकते हैं, और वो चीज़ें, वो सुविधाएं गांव में आ सकती है, बशर्ते कि गांव का जो प्रधान है और जो गांव के लोग हैं तो वो अच्छे होने चाहिए। यानी कि ग्राम प्रधान जो है उसके अंदर अपने गांव को कुछ करने के लिए भावना होनी चाहिए। तो
ये 29 विषय पे वो सारे काम कर सकता है, यानी कि ग्राम प्रधान, मुखिया हो या सरपंच हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है अपने गांव के लिए। मैंने आपको बताया कि 29 विषय है, तो आप 29 विषय को अगर आप गूगल से आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वही विषय है जो मैंने आपको बताया, और वो विषय थोड़े से बड़े भी हैं, लेकिन उन विषय में सारे विषय समाहित हो जाते हैं। इस तरह से उस विषय को बनाया गया है कि वहाँ पे सारे विषय समाहित हो जाते हैं। तो ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच बहुत कुछ कर सकता है अपने गाँव के लिए। धन की सरकार कमी भी नहीं देती है, क्योंकि अगर आप, अब तो हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल से देख सकते हैं कि जितने भी गांव हैं उनका आप डेटा निकाल सकते हैं कि किस गांव को पर मंथ कितने रुपए आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं अपना जो है गांव या आसपास गांव को देखता हूं, बहुत ज़्यादा धन मिलता है। जितना धन मिलता है अगर उसको सही से अगर इस्तेमाल किया जाए, अगर ग्राम प्रधान इस्तेमाल करे तो गांव अपना जो है सोने का गांव बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी समस्याएं जो है ठीक हो सकती हैं और गाँव ऐसा लगेगा कि जैसे कोई विदेश का गाँव है, इस तरह से वो चमक जाएगा। बशर्ते कि अगर ग्राम प्रधान कुछ कार्य कर रहा है तो ग्राम सभा के जो लोग हैं वो भी उसमें उसका समर्थन करें। ये नहीं कि गांव में बिजली का खंभा पे बिजली का बल्ब लगाए तो गांव के लोग जो है उसको पत्थर मार के तोड़ दें। कोई अच्छा रोड बना तो लोग उसको उखाड़ दे, उसको तोड़ के फेंक दे। इस तरह से नहीं करना चाहिए। दोनों लोग के सहयोग से ही ग्राम जो है, अपना गाँव जो है आगे बढ़ेगा। तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी चुनाव हो तो चुनाव आप पैसे लेकर ना, बल्कि जो अपने बुद्धि है उसके और विवेक के दृष्टि से देखे कि नहीं ग्राम प्रधान कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, उस तरह से वो कैसे पेश आता है और वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है। कुल मिला के कहा जाए तो एक शिक्षित और समझदार अगर ग्राम प्रधान रहेगा तो अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए शिक्षित और समझदार को हमेशा वोटिंग कीजिए और उनको जिताइए और अपने गाँव को आगे बढ़ाइए। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।